मैं ब्रजेश कुमार सोकरिया आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में। अपनी पिछली क्लासों में जो नर्सिंग फाउंडेशन का अपन कोर्स डील कर रहे हैं उसमें मैंने कई लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, वो रहेगा इलनेस बिहेवियर। तो अगर आपने सबसे पहले आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका जो ये आपको हेल्पफुल मिले, आपके स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और सबसे पहले एक काम और करिए, आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट थिंक लगे उसको आप राइट डाउन करते रहिए। तो अपन बात करते हैं इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर होता क्या है? इलनेस बिहेवियर डिस्कस करने से पहले अपन करते हैं इलनेस क्या होती है। सब इलनेस होती है ये एक सब्जेक्टिव स्टेट होती है वेयर पर्सन आर फीलिंग नॉट वेल। क्या होती है इलनेस? इलनेस एक ऐसी स्टेट होती है, एक सब्जेक्टिव स्टेट होती है जहाँ पे पर्सन अपने आप को वेल फीलिंग नहीं करता, अच्छा फील नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाती है? इलनेस कहलाती है। ए सब्जेक्टिव स्टेट वेयर पर्सन आर नॉट फीलिंग वेल, पर्सन आर नॉट फीलिंग वेल। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हो कॉलेज के लिए और आपके फ्रेंड को आप कॉल करते हो और आप बोलते हो कि ले भाई कॉलेज चल रहा है क्या? तो आपका जो फ्रेंड है वो आंसर देगा, नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज मेरे आपका क्या हो रहा है? एब्डोमेन पेन हो रहा है। तो वो क्या किसको इंडिकेट कर रहा है? इलनेस को इंडिकेट कर रहा है। कॉलेज में जाने के लिए उसने मना कर दिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज में जाते हो आप, असाइनमेंट के लिए टीचर ने बोला कि असाइनमेंट क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं पढ़ाई की, तो आप बोलते हो सर यस्टरडे आई सफरिंग फ्रॉम द एब्डोमेन पेन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, लाइक दिस कंडीशन आप सफ़र कर रहे थे, इसलिए सर मैंने वो आपका असाइनमेंट नहीं बना पाया। तो वो क्या कर रहा था? आपको किसको इंडिकेट कर रहा था? इलनेस को इंडिकेट कर रहा था। किसको इंडिकेट कर रहा था? इलनेस को इंडिकेट कर रहा था। अपन जो टॉपिक है इलनेस बिहेवियर, उसमें अपने इलनेस को डिफाइन किया। इलनेस क्या होती है? एक सब्जेक्टिव स्टेट होती है जहाँ पर्सन फीलिंग नॉट वेल, पर्सन फील नहीं करता, अच्छा बेटर फील नहीं करता, तो वही क्या कहलाती है? इलनेस कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलनेस बिहेवियर कि इलनेस बिहेवियर होता क्या है। एक्चुअल में इलनेस बिहेवियर होता क्या है? तो इलनेस बिहेवियर होता है आपका, इलनेस बिहेवियर डिस्क्राइब करता है ए पर्सन और इंडिविजुअल, ए पर्सन और ए इंडिविजुअल फीलिंग इल इन ए पर्टिकुलर वे। क्या होता है इलनेस बिहेवियर? क्या होता है कि एक पर्सन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो फीलिंग करेगा, फीलिंग इल करेगा इन पर्टिकुलर वे के अंदर। पर्टिकुलर वे के अंदर क्या फील करेगा? इलनेस फील करेगा। बिहेव लाइक किसके लाइक तरह बिहेव करेगा? बिहेव लाइक किसकी तरह बिहेव करेगा? लाइक इल पर्सन की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि इलनेस होती क्या है। इलनेस वही थी कि सर आपने कॉलेज में जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि सर भाई कॉलेज चल रहा है क्या? तो फ्रेंड आपको बोल रहा है कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो वही क्या थी? आपका इलनेस बिहेवियर था। इलनेस बिहेवियर क्या होता है साहब? इलनेस बिहेवियर के अंदर आपका जो इमोशनली होता है, आपका जो सोशली होता है, इमोशनली हो गए आप है ना, इमोशनली एबल नहीं हो, आप कोई वर्क करने के लिए एबल नहीं हो, एंगर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, एंजियस हो रहे हो, तो वो क्या हो रहा है? इलनेस बिहेवियर को शो कर रहा है। वो इलनेस बिहेवियर को शो कर रहा है। कहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो पर्सन था वो बिहेव कर रहा था, एक फीलिंग इल की फीलिंग शो कर रहा था। कौन से वे में? एक पर्टिकुलर वे के अंदर आपकी फीलिंग शो कर रहा था। जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन था वो इलियस था, वो एंजियस था, वो एक लिथार्जी टाइप में था, एक एंजाइटी हियर शो कर रहा था। वो क्या कर रहा था? इलनेस बिहेवियर शो कर रहा था। तो ये था आपका इलनेस बिहेवियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इलनेस बिहेवियर के लिए आपको समझने के लिए, इलनेस बिहेवियर को समझने के लिए आपने जो इलनेस की सचमैन ने इलनेस बिहेवियर को समझने के लिए इलनेस की 5 स्टेज दी थी। किसने दी थी? सचमैन ने।
सचमैन ने 1979 के अंदर आपकी 5 स्टेजेस दी थी। कौन सी? इलनेस को समझने के लिए। इलनेस के समझने के लिए जो सचमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका क्या दिया था? 1979 के अंदर आपकी 5 स्टेज दी थी, इलनेस की स्टेजेस दी थी, जिससे आपको डिफाइन कर रहे थे कि इलनेस बिहेवियर होता क्या है, इलनेस बिहेवियर होता क्या है। तो आपको बात करते हैं, अपन स्टेजेस के लिए चलते हैं, स्टेजेस के लिए अपन चलते हैं, इलनेस की स्टेजेस के लिए। तो फर्स्ट स्टेज थी, सचमैन ने जो फर्स्ट स्टेज दी थी वो क्या थी? आपकी जो फर्स्ट स्टेज दी थी वो क्या थी? सिम्टम्स एक्सपीरियंस। क्या थी? सिम्टम्स एक्सपीरियंस, सिम्टम्स को एक्सपीरियंस, सिम्टम्स को एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या सोच रहा था? जो पर्सन था, जो इंडिविजुअल था, वो सोच रहा था समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस जो स्टेज थी आपकी सचमैन ने दी थी किसकी? इलनेस की 5 स्टेज। इसकी जो फर्स्ट स्टेज थी, स्टेज फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको, अपन स्टेज फर्स्ट बोलेंगे, स्टेज फर्स्ट थी सिम्टम्स एक्सपीरियंस। जो समथिंग इज रॉन्ग, जो पर्सन इंडिविजुअल शो कर रहा था समथिंग इज रॉन्ग, और जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसका फेशियल एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? अनवेल। जो फेशियल एक्सप्रेशन था इज अनवेल, वेल नहीं था, या आप इसको बोल सकते हो सैडनेस थी, या अनहैप्पी था, अनहैप्पी था। वो क्या था? आपका अनवेल और सैडनेस और अनहैप्पी था। जो सिम्टम्स आपको शो कर रहा था, जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस दे रहे थे, जो समथिंग इज रॉन्ग, पर इंडिविजुअल क्या कह रहा था? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन था, वो कैसा था? आपका सैडनेस या अनवेल एक्सपीरियंस था। और जो सिम्टम्स शो कर रहा था, वो सिम्टम्स क्या क्या थे? जो सिम्टम्स शो कर रहा था वो क्या थे? आपका पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफिंग हो सकता है, और ब्लीडिंग हो सकता है। ये आपके जो सिम्टम्स को शो कर रहा था, कौन कौन से सिम्टम्स थे? सिम्टम्स एक्सपीरियंस कौन से कर रहे थे? पेन, फीवर, कफ और ब्लीडिंग, लाइक आपके सिम्टम्स को शो कर रहा था। ये काहे में कर रहा था? इलनेस बिहेवियर की जो 5 स्टेज थी, जो सचमैन ने दी थी, सचमैन के अकॉर्डिंग ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी सिम्टम्स एक्सपीरियंस, समथिंग इज रॉन्ग, है ना, समथिंग इज रॉन्ग था। और जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन था वो अनहैप्पी था, उसका अनहैप्पी था, आपका सैडनेस था, और अनवेल, आपको जो वेल फीलिंग थी वो वेल फीलिंग नहीं आ रही थी। वो कहाँ से नहीं आ रही थी? सिम्टम्स एक्सपीरियंस से। क्या पर्सन क्या रिसीव कर रहा था? समथिंग इज रॉन्ग। मेन जो आपका टारगेट दिया गया है इस स्टेज के अंदर, ये समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो अबनॉर्मलिटी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा अबनॉर्मल बिहेव शो हो रहा है, जिससे कि अपने को लग रहा है कि साहब अपन इल है। तो इसके लिए क्या कर रहा था? जो सिम्टम्स थे, पेन था, फीवर था, कफ था, और आपका ब्लीडिंग था। नेक्स्ट इसको आपको जो एक्सपीरियंस ले रहा था, जो सिम्टम्स की एक्सपीरियंस ले रहा था, सिम्टम्स की जो एक्सपीरियंस ले रहा था वो कहाँ से ले रहा था? सिम्टम्स की एक्सपीरियंस कहाँ से ले रहा था? द फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द सिम्टम्स। जो फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द सिम्टम्स कहाँ से ले रहा था? फर्स्ट ले रहा था आपका इसमें, फर्स्ट ले रहा था इसमें आपका क्या था? फर्स्ट फिजिकल एक्सपीरियंस। सेकंड था इसके अंदर आपका कोग्निटिव एस्पेक्ट, और थर्ड था आपका इसके अंदर इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट शो कर रहा था, इमोशनल एस्पेक्ट शो कर रहा था। तो फिजिकल एक्सपीरियंस कैसे ले रहा था? कि कोई भी फिजिकल अबनॉर्मलिटी आपकी शो तो नहीं हो रही है। किसके अंदर? फिजिकल एक्सपीरियंस के अंदर कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी आपकी शो नहीं हो रही है। आपकी जो बॉडी है आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रही है कि नहीं दे रही है,
तो वो किस में आ रहा था, आपका फिजिकल एक्सपीरियंस के अंदर आ रहा था। कोग्निटिव एस्पेक्ट, कोग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर क्या था कि इतना इंटरफेयर कर रहा है, कितना आपका इंटरफेयर कर रहा है, किसके अंदर, इलनेस के अंदर कितना इंटरफेयर कर रहा है। तो वो क्या था, कोग्निटिव एस्पेक्ट था कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो कहाँ से देख रहे थे अपन, कोग्निटिव एस्पेक्ट से अपन देख रहे थे। इमोशनल शो, इमोशनल एस्पेक्ट में अपन एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल था फियर और दूसरा था एंजाइटी। एंजाइटी तो आपका कहाँ क्या देख रहे थे, इसके अंदर आप देख रहे थे फियर और एंजाइटी, इमोशनल एस्पेक्ट्स के अंदर अपन इसको देख रहे थे, इमोशनल एस्पेक्ट के अंदर अपन इसको देख रहे थे। तो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कहाँ से कर रहे थे, तो फिजिकल एक्सपीरियंस से, जो फिजिकल एक्सपीरियंस से अपने को सिम्टम्स शो हो रहे थे। दूसरा आपका कोग्निटिव एस्पेक्ट से आपको हो रहा था, इमोशनल एस्पेक्ट आपका फियर और एंजाइटी से हो रहा था, फियर और एंजाइटी से आपका हो रहा था। इसके अंदर जो मैनेजमेंट था सब, इसके अंदर जो मैनेजमेंट की बात करता हूं मैं, तो इसमें जो मैनेजमेंट बताया था, तो क्या बताया था मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बताया था, मैनेजमेंट बताया था कि जो आपका मैनेजमेंट कर रहे हो आप होम रेमेडीज के अंदर आप बिलीव रखो। होम रेमेडीज अगर इफेक्टिव होती है, होम रेमेडीज इफेक्टिव होती है तो सही है, होम रेमेडीज इफेक्टिव होती है तो वो सही है। अगर होम रेमेडीज अगर इफेक्टिव नहीं होती है, होम रेमेडीज आपकी इफेक्टिव नहीं होती है, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव है तो आपका क्या करेंगे, इनइफेक्टिव है तो क्या करेंगे साहब, आपको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज के अंदर यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्या था जिसके अंदर सिम्टम्स एक्सपीरियंस के अंदर जो आपकी होम रेमेडीज इफेक्टिव हो, आपके जो मैनेजमेंट कर रहे हो आप जितना भी हो सके आप इसको होम रेमेडीज के से आप इसको सही करो, होम रेमेडीज से आप इसको सही करो, जितना हो सके आपको होम रेमेडीज से इसको सही करो। अगर होम रेमेडीज से सही नहीं हो रहा है तो इनइफेक्टिव आपका क्या करेंगे, इनइफेक्टिव हो रही है, आपकी इफेक्ट नहीं शो करिए, इनइफेक्टिव हो रही है, इनइफेक्टिव हो रही है तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करो इसको नेक्स्ट स्टेज के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो जो सचमैन की जो फर्स्ट स्टेज थी सिम्टम्स ऑफ एक्सपीरियंस, सिम्टम्स एक्सपीरियंस की जो फर्स्ट स्टेज थी तो उसके अंदर क्या बताया था सचमैन जी ने कि आप जो भी एक्सपीरियंस जो पर्सन होता है वो कैसा लुक कैसा रहेगा, उसका अनहैप्पी रहेगा, अनसैडनेस रहेगा, और जो वो क्या सोचेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। कहाँ पे जोर दिया गया है, समथिंग इज रॉन्ग की कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी अपने को देखने को मिल रही है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई थी, इन्होंने बताई थी कि जो फिजिकल एक्सपीरियंस लेंगे अपन, जो फिजिकल अपनी बॉडी अब क्या रेस्पॉन्स कर रही है वो अपन एक्सपीरियंस लेंगे। नेक्स्ट अपन एक्सपीरियंस लेंगे इसके अंदर आपका कोग्निटिव एस्पेक्ट से, कोग्निटिव एस्पेक्ट से अपन को जो रेस्पॉन्स लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट बताया था कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट क्या कह रहे हैं आपके, जो फीवर एंजाइटी वो आपकी क्या कह रही है उससे आपका कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो मैनेजमेंट था, जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट क्या कर रहा था कि मैनेजमेंट में आप होम रेमेडीज दो, जितना इफेक्टिव हो सके जितना आप दे सको उसको होम रेमेडीज दो। और होम रेमेडीज देख के क्या करना है, जितना अगर इफेक्टिव है तो ठीक है, इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो उसको आप नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साहब सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज, स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकंड क्या थी, स्टेज सेकंड थी अजम्पशन ऑफ द सिक रोल, अजम्पशन ऑफ सिक रोल। सेकेंड स्टेज थी सचमैन की अजम्पशन ऑफ सिक रोल, अजम्पशन ऑफ सिक रोल। यहाँ पे जो क्लाइंट था, यहाँ पे जो इंडिविजुअल था, जो क्लाइंट था, जो इंडिविजुअल था, क्लाइंट बोलो या इंडिविजुअल बोलो, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ही इज सिक, वो एक्सेप्ट करेगा कि वो ऐसा आपका वो क्या है सर, आपका सिक है, वो एक्सेप्ट करेगा कि वो सिक है, वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, वो सिक एक्सेप्ट कर रहा है। किसमें बताया था, अजम्पशन ऑफ सिक रोल, अजम्पशन ऑफ सिक रोल को वो अपने आप को अज्यूम करेगा कि वो साहब आपका सिक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो आपका सिक है, वो कहाँ से जो सिक है वो कहाँ से पता करेगा, कन्फर्मेशन कहाँ से करेगा, कन्फर्मेशन कहाँ से करेगा, कन्फर्मेशन करेगा आपका फैमिली से कर सकता है या आपके फ्रेंड से कर सकता है, वहां से कंफर्म करेगा।
कंफर्मेशन कहाँ से करेगा, फैमिली या फ्रेंड से आपको कंफर्मेशन इसका करेगा। ठीक है साहब, जो इसके अंदर आपका कंटिन्यू सेल्फ ट्रीटमेंट लेगा, कंटिन्यू जो इंडिविजुअल है वो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है, सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है, सेल्फ ट्रीटमेंट आपका ले रहा है, कंटिन्यू सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है विदाउट आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके एडवाइस के, विदाउट एडवाइस के वो आपका क्या कर रहा है, कंटिन्यू सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है, कंटिन्यू सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है। और वो क्या करेगा, और डिले क्या करेगा, डिले अगर कांटेक्ट कर रहा है, डिले कांटेक्ट कर रहा है किससे, डिले कांटेक्ट किससे कर रहा है, डिले कांटेक्ट किससे कर रहा है, डिले कांटेक्ट विद हेल्थ प्रोफेशनल, जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनसे डिले कांटेक्ट कर रहा है, डिले कांटेक्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा साहब, ये उसके जो सिकनेस का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, सिकनेस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो सब सिकनेस का लेवल बढ़ता जाएगा तो क्या शो करेगा, अगर सिकनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, सिकनेस का लेवल, सिकनेस बढ़ती जा रही है, तो वो आपका क्या करेगा, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स। इसके अलावा आपका डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है साहब, एंजाइटी हो सकती है, एनजीएस हो सकता है, ये आपके कई प्रकार के आपके सिम्टम्स शो करेगा, विड्रॉल सिम्टम, डिप्रेशन, एंजाइटी, एनजीएस, और आपका लिथार्जी, आपकी एक्टिविटी डिमिनिश शो कर सकता है, एक्टिविटी डिमिनिश शो करेगा। और फिर क्या करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, ये सब अगर सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो सिकनेस इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करेगा, मोटिवेट होएगा, मोटिवेट किससे होएगा, मोटिव होएगा किससे, आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से क्या होएगा साहब, मोटिव होएगा और अपनी हेल्थ को अज्यूम करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि वो सिक है, एक्सेप्ट करेगा वो सिक है, और मीट करेगा जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मीट करेगा। तो सब अजम्पशन ऑफ सिक रोल, अजम्पशन ऑफ सिक रोल में क्या बताया था, अजम्पशन ऑफ सिक रोल के अंदर बताया था कि जो क्लाइंट है, जो इंडिविजुअल, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ कि मैं सिक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं इल हूँ, तो क्या एक्सेप्ट करेगा, सिक और इलनेस को एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो साहब वो जैसे उसका जो सिकनेस का लेवल है, वो सिकनेस का लेवल किससे शो करवाएगा, कंफर्म किससे करेगा, फैमिली फ्रेंड से आपका कंफर्म करेगा, फैमिली और फ्रेंड से आपका कंफर्म करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या करेगा साहब, इसके बाद में वो कर रहा है आपका जो ट्रीटमेंट डिले कर रहा है, सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है, सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है, जो अगर ट्रीटमेंट में अगर डिले हो रही है, ट्रीटमेंट में डिले हो रही है, तो आपके जो सिम्टम्स है, विड्रॉल सिम्टम्स है, आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एनजीएस बिहेवियर है, आपका इमोशनल चेंजेज है, लिथार्जी है, एक्टिविटी डिमिनिश्ड है, तो वो कहाँ से शो कर रही है, वो सिकनेस, वो इलनेस को शो कर रही है, वो किसको शो कर रही है, इलनेस को शो कर रही है। और ये क्या करेगा, इसको मोटिव होएगा किससे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको मोटिव करेगा कि जो आप इलनेस आपको जो फील हो रही है, वो आप जल्दी से जल्दी आप इसको ट्रीट कर पाओगे, जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट कर पाओगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साहब स्टेज थर्ड, जो स्टेज थर्ड थी उसके अंदर क्या बताया था, ये अपन पढ़ रहे हैं इलनेस बिहेवियर की, जो इलनेस की स्टेजेज है, जो इलनेस की स्टेज है वो अपन पढ़ रहे हैं सचमैन के अनुसार, सचमैन के अकॉर्डिंग अपन इलनेस की स्टेजेस पढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेज की बात करता हूं, तो थर्ड स्टेज में सर क्या बताया था कि मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट, मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट, मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट, मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट के अंदर क्या बताया था, मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट के अंदर क्या बताया था, जो सिक पर्सन होता है, जो सिक पीपल होता है, वो एडवाइस करता है, कौन, जो सिक पर्सन होता है, सिक पर्सन होता है, वो एडवाइस लेता है, एडवाइस ले रहा है, किससे एडवाइस ले रहा है, जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल थे उनसे आपका क्या ले रहा है, एडवाइस ले रहा है कि कैसे वो अपनी इलनेस, कैसे अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सके, कैसे अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सके। किस में बताया था, थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट में आएगा, मेडिकल कॉन्टेक्ट में आएगा, जो खुद को क्या एक्सेप्ट कर रखा था, जो एक्सेप्ट, आफ्टर एक्सेप्टिंग, क्या कहाँ कब आया था, ये यहाँ पे आया था आपका आफ्टर एक्सेप्टिंग, आफ्टर एक्सेप्टिंग कि वो सिक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफ सिक, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफ सिक क्या करेगा, सिक पर्सन एडवाइस लेगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आपकी एडवाइस लेगा,
वो एडवाइस लेने के बाद में क्या करेगा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। और वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है साहब आपकी कि वैलिडेशन, वैलिडेशन ऑफ इलनेस, वैलिडेशन ऑफ इलनेस, वैलिडेशन ऑफ इलनेस, वैलिडेशन ऑफ इलनेस। सेकेंड अगर मैं बात करूं सब वैलिडेशन ऑफ द इलनेस थी, वैलिडेशन ऑफ द इलनेस थी। और दूसरा बात करता हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ सिम्टम्स, एक्सप्लेनेशन सिम्टम्स इन अंडरस्टैंडिंग ट्रे, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग सिम्टम्स इन अंडरस्टैंडिंग ट्रम, अंडरस्टैंडिंग ट्रम। और थर्ड क्या था, थर्ड में क्या बताया था, थर्ड में बताया था कि जो रिज्यूम करेगा दैट दे आल विल ऑल राइट, दे आर ऑल विल ऑल राइट, रिज्यूम दे आल ऑल राइट। तो ये तीन चीजें बताई थी किसके अंदर, मेडिकेयर कॉन्टेक्ट के अंदर। ये आफ्टर एक्सेप्टिंग के बाद में क्या करेगा साहब, ये आपका सिक पर्सन से क्या करेगा, एडवाइस लेगा, सिक पर्सन से आपका एडवाइस लेगा, सिक पर्सन से आपका एडवाइस ले रहा है। सिक पर्सन से एडवाइस लेने के बाद में जो हेल्थ प्रोफेशनल से मीट करेगा, वहाँ से जो हेल्थ प्रोफेशनल होता है, जो हेल्थ प्रोफेशनल होता है वो क्या करेगा साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर देगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। जो वो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी कि वैलिडेशन ऑफ इलनेस, जो वैलिडेशन ऑफ इलनेस थी उसको क्या थी कि साहब आप कब से आप मान रहे हो, कब से आप वैलिड मान रहे हो कि खुद को आप इलनेस हो, कब से आप इसको फील कर रहे हो कि आप इल हो। इसके बाद में कब से आप आपका फील कर रहे हो कि आप ऐसा बिहेव हो रहा है कि आप यार अपन ठीक नहीं, अपनी बॉडी जो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, तो वैलिडेशन ऑफ इलनेस के लिए करेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ सिम्टम्स इन अंडरस्टैंडिंग टर्म, आप जो सिम्टम्स को एक्सप्लेन करोगे वो अंडरस्टैंडिंग टर्म्स के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको मेडिकेयर की लैंग्वेज में बता रहे हो कि साहब क्या होता है, ये एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी को उसको उसकी लैंग्वेज में समझाओ, एंजाइटी क्या होती है। वो एंजाइटी को समझ नहीं पा रहा है साहब, आप उसको बता रहे हो वर्टिगो हो रहा है, तो वर्टिगो साहब उसको चक्कर बोलो, साहब चक्कर आ रहे हैं, ये उसको समझाओ। तो एक्सप्लेनेशन करेगा और रिज्यूम दैट ऑल राइट, और उसके आपको जो ऑल राइट उससे पूछेगा कि सब ऑल सब ठीक है, और सब ठीक है कि नहीं, आपका ऑल सब ठीक है कि नहीं, वो सब आपका अज्यूम करेगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में क्या करेगा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे वो क्या करेंगे, उसकी जो सिकनेस, उसकी जो सिकनेस लेवल कि सिक है या नहीं, सिकनेस लेवल और आपके इलनेस लेवल को असेस करेंगे, इलनेस लेवल को असेस करेंगे, इलनेस लेवल को असेस करेंगे, सिक और इलनेस लेवल को असेस करेंगे। ये असेस करने के बाद में वो हेल्थ को डिटरमाइन करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे ये कि वो कितनी लाइफ थ्रेटनिंग है, वो जो सिम्टम्स जो क्लाइंट बता रहा है, जो इंडिविजुअल बता रहा है कि मैं सिक हूँ, वो कितना क्या बता रहा है, उसको असेस करेंगे कि कितनी लाइफ थ्रेटनिंग भी है या नहीं, या इसको नॉर्मल आपका इलनेस बोल सकते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी है जिससे ये आपका इलनेस शो कर रहा है। तो उसको असेस करेगा, असेस करने के बाद में एक प्लान तैयार करेगा, जो प्लान के अंदर क्या तैयार करेगा, उसका डायग्नोसिस, उसका जो डायग्नोसिस एंड जो ट्रीटमेंट प्लान है, उसको आपको क्या करेगा, तैयार करेगा, ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेगा और उसको फॉलो करने के लिए बोलेगा, ये थी आपकी मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट। मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट के अंदर आने के बाद में स्टेज थी आपकी, जो थर्ड स्टेज है किसके अकॉर्डिंग, इलनेस की स्टेज है, सचमेन के अकॉर्डिंग। सचमेन ने 1979 के अंदर 5 स्टेज दी थी, दोपहर ने डिस्कस कर ली। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि मेडिकेयर कॉन्टेक्ट में क्या आता है, आफ्टर एक्सेप्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया खुद ने कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया साहब मैं इल हूँ। इल होने के बाद में एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करेगा, जो सिक पर्सन था वो एडवाइस लेगा, किससे एडवाइस ले रहा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस ले रहा है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस लेने के बाद में वो
आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन में आपको वैलिडेशन देखेगा कि इलनेस की कब तक वैलिडेशन है, एक्सप्लेनेशन लेगा, जो सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेगा कि साहब ये आपके सिम्टम्स हैं, और रिज्यूम करेगा, रिज्यूम जो उसकी हेल्थ को था उसको रिस्टोर करेगा, उसकी हेल्थ को क्या करने में, रिस्टोर करने में आपका ये हेल्पफुल रहेगा। वो करने के बाद में असेस करेगा सिकनेस की कितनी लाइफ थ्रेटनिंग है या कितनी आपकी ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है या आपकी सिकनेस नॉर्मल है, तो उसको असेस करके उसका एक प्लान तैयार करेगा, उसका एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेगा, वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करके, वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करके एक प्लान तैयार करेगा और उसको फॉलो करने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेज क्या थी? नेक्स्ट स्टेज थी डिपेंडेंट क्लाइंट रोल। डिपेंडेंट क्लाइंट रोल, क्लाइंट रोल, जो डिपेंडेंट क्लाइंट रोल था, इसके अंदर क्या था, जो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, वो क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, उसको डिपेंड कर लेगा, जो डिपेंड कर लेगा क्लाइंट था, वो डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर, क्लाइंट किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, जो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे डिपेंड हो जाएगा, जो क्लाइंट था वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे डिपेंड हो जाएगा, जो उसका अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट प्लान था, तो उसको फॉलो करेगा, जो उसको ट्रीटमेंट प्लान था उसको फॉलो करेगा, डिपेंडेंट रोल शो करेगा, जो डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, पूरा फुल्ली डिपेंड हो रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइड में। क्यों हो रहा है साहब, ये डिपेंड क्यों हो रहा है, ये डिपेंड इसलिए हो रहा है कि जो उसकी हेल्थ थी उसको रिस्टोरेशन करना था, हेल्थ को रिस्टोर करना था, हेल्थ को क्या करना था, रिस्टोर करना था और रीगेन करना था, क्यों करना था रीगेन, जो उसकी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी थी उसको क्या करना था, आपको रीगेन करना था। तो फोर्थ स्टेज के अंदर क्या बताया था, फोर्थ स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ स्टेज में बताया था डिपेंडेंट क्लाइंट रोल। डिपेंडेंट क्लाइंट रोल की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, जो क्लाइंट था वो फुल्ली डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग, जो उसने प्लान तैयार किया है, जो उसने उसका फॉलोअप तैयार किया है, जो उसकी एक्टिविटी तैयार की है, जो कितना फिजिकल वर्कअप करना है, आपको कितना फिजिकल एक्सरसाइज करना है, आपको क्या डाइट लेनी है, जो भी ट्रीटमेंट प्लान था, जो मेडिसिन लेनी है, वो सारे ट्रीटमेंट प्लान तैयार करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे क्लाइंट डिपेंड हो जाएगा। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो ट्रीटमेंट था उसको फॉलो करवाना है, उसकी हेल्थ को रीस्टोर करना है, उसकी हेल्थ को क्या करना था, रीस्टोर करना था, रीगेन करना था। ये आपकी फोर्थ स्टेज थी। लास्ट स्टेज की मैं बात करूं, फिफ्थ स्टेज, लास्ट स्टेज कौन सी थी, लास्ट स्टेज थी आपकी, जो लास्ट स्टेज थी वो थी रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। रिहेबिलिटेशन का मतलब था, ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा आएगा तो इसको एक बार में समझ लें कि रिस्टोर, अपनी जो हेल्थ थी, अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी थी पहले, डिजीज होने से पहले जो अपनी एक्टिविटी थी उसको रिस्टोर करना, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना, तो रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या करते हैं कि जो साहब आपकी जो ट्रीटमेंट प्लान था उसको फॉलो करवाना है, उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो नॉर्मल लाइफ थी, उसका जो वर्किंग कैपेसिटी थी, उसकी जो आपका जनरल वर्कअप कर रहा था, जो आपका जनरल एक्टिविटी थी, जो आपकी डेली एक्टिविटी थी, उसके अंदर रिस्टोरेशन करवाएंगे हेल्थ की रिकवरी करवा के। तो अपन ने 5 स्टेजेस डिस्कस कर लिए, एक बार अपन जल्दी से फटाफट समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज थी आपकी सचमैन के अकॉर्डिंग इलनेस स्टेजेस 5 थी, कौन कौन सी थी, फर्स्ट थी आपकी सिम्टम्स एक्सपीरियंस, सेकंड थी आपकी अजम्पशन ऑफ सिक रोल, थर्ड थी मेडिकेयर कॉन्टैक्ट, फोर्थ थी डिपेंडेंट रोल, और फिफ्थ थी आपकी रिकवरी।
ये किसके अकॉर्डिंग थी? अकॉर्डिंग टू सचमैन 1979। ठीक है, सिम्टम्स से एक्सपीरियंस ले रहे थे अपन, कौन से सिम्टम्स आपके शो हो रहे हैं, जम्सन कर रहे थे कि अपने आप को सिक अज्यूम कर रहे थे, आपका मेडिकल के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया था, उसके बाद में डिपेंडेंट रोल, उसको जो ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया था उसको अपने को फॉलो करना है और जो रिकवरी अपनी हेल्थ को रिस्टोरेशन करना है। तो ये थी आपकी सचमैन के अकॉर्डिंग इलनेस की स्टेजेस। अब मैं बात करता हूँ जो इलनेस होती है उसकी इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, जो इलनेस के इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। ये दो पे पड़ते हैं साहब आपके, एक तो आपके क्लाइंट के ऊपर और दूसरा पड़ता है फैमिली के ऊपर। ठीक है साहब, क्लाइंट के ऊपर पड़ रहा है, क्लाइंट के ऊपर पड़ रहा है तो क्लाइंट का क्या होगा, क्लाइंट का जो बिहेवियर है, बिहेवियर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इमोशनल चेंजेस आ जाएंगे, इमोशनल चेंजेस आ जाएंगे, उसकी सेल्फ केयर डेफिसिट हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा उसकी जो एंजियस बिहेवियर, डिप्रेशन, और बहुत से इम्पैक्ट हो सकते हैं, बहुत से इम्पैक्ट हो सकते हैं। बिहेवियरल चेंजेस के अंदर क्या होगा, क्लाइंट अगर इलनेस है तो उसका बिहेवियर अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो उसका फेशियल इमोशन की बात करूँ, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन थे वो एंजियस, एंगर रहेगा, लिथार्जी रहेगा। ठीक है साहब, वो आपका इमोशन शो करेगा। सेल्फ केयर डेफिशिएंट, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप जो इलनेस हो गई, इलनेस के से आपका कोई भी, आपका एक हाथ एम्पुटेट हो गया, आपका एक हाथ कट गया या आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो आप सेल्फ केयर डेफिशिएंट हो जाओगे। आपकी जो बॉडी इमेज थी वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो बॉडी इमेज थी वो भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, बॉडी इमेज भी डिस्टर्ब हो सकती है। बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक बंदा है घर के अंदर अकेला है कमाने वाला, अगर वो एक महीने के लिए आप बेड रेस्ट पे दे दोगे उसको, आप बेड रेस्ट पे दे दोगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपने आप ही शो हो जाएगी। एंजियस और डिप्रेस, एंजियस रहेगा क्यों, क्योंकि वो एंजियस इसलिए रहेगा कि यार मैं क्या हो गया, मैंने क्या किया है ऐसा, तो इसलिए अब मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। डिप्रेशन इसलिए होगा कि साहब उसको टेंशन है, जो जॉब की टेंशन है, फैमिली टेंशन है, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसकी टेंशन है, तो क्लाइंट ऐसी बिहेवियर शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ क्लाइंट के ऊपर हेल्थ का इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई पेशेंट है या कोई इंडिविजुअल है, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो वो सोचेगा उसके एक तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। फर्स्ट तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्यों, क्योंकि वो एक सिंगल वन था, अपनी फैमिली को कैसे चला रहा था, वो एक अकेला था। और दूसरा बात क्या था कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल बर्डन भी उसके ऊपर आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन भी उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये था इम्पैक्ट पड़ रहा था क्लाइंट के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल लूँ, कैंसर का, कोई किसी व्यक्ति के कैंसर हो गया, कोई क्लाइंट है उसे कैंसर हो गया, तो वो उसके लंग्स कैंसर हो गया, तो उसके अंदर आपको बहुत से फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो एंजियस रहेगा, लिथार्जी रहेगा, उसकी एक्टिविटी थी जो आपकी डल रह जाएगी। इसमें जो नर्स हेल्प करेगी वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है। नर्स क्या हेल्प करेगी, नर्स क्या हेल्प करेगी इम्पैक्ट के अंदर, नर्स आपका क्या हेल्प करेगी इम्पैक्ट के अंदर। तो नर्स का हेल्प क्या होगा, जो नर्सेज रोल होगा, नर्सिंग रोल, नर्सिंग रोल क्या होगा इसके अंदर, नर्सिंग रोल रहेगा कि आप उसको क्या करो, रीइंफोर्स करो, रीइंफोर्स करो। दूसरा आप उसको मीटिंग करवाओ, सेम कंडीशन क्लाइंट से, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो फाइनेंशियल हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है उसको फुलफिल कराओ, और जो उसकी नीड है, नीड के लिए फुलफिलमेंट कराओ, जो उसकी नीड है उसको फुलफिल कराओ। क्या नर्स क्या रोल क्या प्ले करेगी कि
फिर आप री इन्फोर्स करो उसको, इन्फोर्स करो उसको, मिलाओ, ऐसे क्लाइंट से मिलाओ जो उस डिजीज से सफ़र कर रहा है, जो उस इलनेस से सफ़र कर रहा है। कोई आपका कार्डियक पेशेंट है तो उससे मिलाओ कि साहब मैंने कार्डियक लड़ाई ऐसे लड़ी है, मैंने इसको ऐसे वो किया है, तो उसको री इन्फोर्स करेंगे। उसकी मीटिंग कराओ सेम पेशेंट से, ऐसे पेशेंट से मीटिंग करवाएंगे तो उनको क्या होगा, उसके साइकोलॉजी के अंदर चेंजेज आएंगे, उसकी जो साइकोलॉजी क्या होगी, चेंजेज होगी। फाइनेंशियल उसको कुछ भी ऐसा कुछ वर्क बता सकते हो कि आप घर पे ऐसा काम कर सकते हो कोई छोटा मोटा जो उससे हो सके। ऐसा नहीं है कि आप उसको मशीन के पास लगा दिए, कार्डियक पेशेंट है वो वैसे मर जाएगा, ऐसा नहीं करना है। उसको एक ऐसा कोई छोटा सा कोई ऐसे हैंडीक्राफ्ट टाइप का जो वर्क होते हैं, हैंडीक्राफ्ट टाइप के जो काम होते हैं वो उसको सिखा सकते हैं। उसको नीड को फुलफिल, उसकी जो नीड है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको आपको देख रेख करना है और क्लाइंट को उससे बचाना है, उसे एक ऐसे कारक से बचाना है जिससे वो परेशान हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसको आपको चेंज करना है। अब बात करते हैं साहब आपका जो इफ़ेक्ट है, आपका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पे पड़ रहा है, फैमिली पे। फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल बर्डन। इसके बाद में डिपेंडेंट टू अदर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। लोनलीनेस फील करेगा, लोनलीनेस फील करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका टेंशन एंड अदर प्रॉब्लम्स। फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब फैमिली के इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, डिपेंड हो रहा है, वो अदर्स पे डिपेंड हो रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रही है, फैमिली लोनलीनेस फील कर रही है, क्योंकि जो आपका वो मेंबर था वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था आपकी जो फैमिली के, आपकी जो फुलफिल नीड आपकी फुलफिलमेंट कर रहा था, आपका टेंशन और अदर प्रॉब्लम्स के लिए आपके लड़ रहा था, तो ये फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका बिहेवियरल चेंज हो जाएंगे, वो एक आपके जो सोसाइटी से लोनलीनेस फील करेंगे, सोशल कस्टम से आपको लोनलीनेस फील करेंगे, सोसाइटी में उनको वो ऐसे सोचेंगे कि सर सोसाइटी में अपना एक इमेज थी वो कम हो गई, क्यों, क्योंकि साहब उनके पास जो क्लाइंट था, जो मेन हेड था फैमिली का, वो क्या हो गया, एक इलनेस से सफ़र कर रहा है। तो इम्पैक्ट किस किस से पड़ सकता है, क्लाइंट पे और फैमिली पे, दोनों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।